अभी देखो, इससे पहले पार्टनरशिप डीड तुम लोग को पढ़ाया था, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ये वाला। यस सर। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड माने सिंपली हम बताए थे, पार्टनरशिप डीड माने एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होता है उसको क्या बोला गया है? पार्टनरशिप डीड। डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड जो है कैसे एग्जिस्टेंस में आता है? एज पार्टनर्स, यही चीज, पार्टनरशिप डीड ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। इसमें ये कंपलसरी नहीं कहता है जो पार्टनरशिप डीड होना ही चाहिए, डज नॉट रिक्वायर द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। मतलब ये जरूरी नहीं है जो उसको तुमको लिखित में ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो पार्टनरशिप नहीं खुलेगा, ठीक है। तुम लोगों को ब्लर दिख रहा है ना थोड़ा सा? हेलो, सही है सही है सही है। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, ठीक है। सही देखो, सही। तो बट वेदर इट इज इन राइटिंग, जब भी ये राइटिंग में होगा ना, एग्रीमेंट अगर हम लिखित में ले लिए हैं तो उसको बोला गया है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब अगला देखो, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी पढ़ा दिए थे। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या चीज लिखा रहता है। तो उसका पार्टनरशिप डीड में सिंपली उसका नाम, पता, उसका दुकान का, माने उसके फर्म का, और उसका वो दुकान में करते क्या है, मेन बिजनेस उसका क्या है, सारा जितना भी पार्टनर है उसका नाम और पता, सारा पार्टनर का क्या नाम और पता, कितना कितना क्या पैसा लगाया है, हर एक पार्टनर जो है कितना कितना पैसा लगाया है, वो भी चीज क्या चीज लिखा रहता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। द अकाउंटिंग ऑफ द फर्म, किस तरीके से अकाउंटिंग करना है वो भी चीज, अकाउंटिंग पीरियड माने कैलेंडर, इसमें बताए थे कौन कौन सा ईयर कौन कौन सा होता है, जैसे कि एक बताए थे 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कैलेंडर ईयर बताया था, एक फाइनेंशियल ईयर बताए थे, ठीक है। तो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर कब से होता है, जो कि 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर तक। यस और कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। 31 मार्च तक, ठीक है। यस सर। उसके बाद इसमें कहता है किस दिन शुरुआत किए थे, बिजनेस किस दिन शुरुआत किए थे, वो भी चीज डीड में लिखा रहेगा। कौन अपना बैंक अकाउंट कैसे चलाएंगे ना, वो भी रूल सब लिखा रहता है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, वो भी चीज तुमको क्या करेगा, लिखा इसमें रहता है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड में। अब देखना है और उस पे इंटरेस्ट कितना देना है, कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी चीज लिखा रहेगा। लोन पे कितना देना है, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट लेना है, ये सब चीज सब इसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, अभी याद रखना। पार्टनरशिप का क्या क्या क्लॉज होता है, माने पार्टनरशिप डीड में। तो अब देखो क्लॉजेज ऑफ द पार्टनरशिप डीड, क्लॉजेज ऑफ द पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड, माने वही सिंपली उसमें जो रूल्स अभी पीछे बढ़ाए थे ना, क्या क्या रूल्स है, वो बोला क्लॉजेज ऑफ द पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड, माने बदला जा सकता है। अगर मतलब मान के चलो तुमको अपने दुकान का बिजनेस का एड्रेस बदलना है, तो वो तुम बदल सकते हो, अपना दुकान का एड्रेस बदल सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एग्रीमेंट कंसेंट पे भी चाहिए। चेंज करना पड़ेगा। हाँ, माने उसका कंसेंट चाहिए होगा, सारा पार्टनर का क्या चाहिए होगा, कंसेंट। कंसेंट माने सहमति, ठीक है, सबका सहमति चाहिए होगा तुमको, सब पार्टनर का, तब जाके तुम उसका कुछ भी जो रहता है पार्टनरशिप की डीड में, एग्रीमेंट में बदली कर सकते हो, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद क्या कहता है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, द डीड, ये बोलता है एग्रीमेंट को जो रहेगा ना, एग्रीमेंट जब कभी भी है, ये चेंज कब कर पाएंगे अपना लोग एग्रीमेंट को, जब वो अच्छे से ड्राफ्ट किया गया, माने बनाया गया होगा, ड्राफ्ट एंड प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ स्टैंप एक्ट, एक रूल होता है, नियम होता है सरकार के हिसाब से, अगर स्टैंप एक्ट के हिसाब से अगर तुम्हारा ये चीज रजिस्टर्ड है, ठीक है, तुम्हारा डीड, तो उस तब तुम क्या कर सकते हो, तब तुम अपना कोई भी उसमें डीड में लिखा हुआ चीज को बदल सकते हो, ठीक है।
उसके स्टैम्प एक्ट में अगर वो रजिस्टर है और रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, बोले थे ना रजिस्ट्री ऑफिस होता है जहाँ पे सारा, रजिस्ट्री ऑफिस में क्या रहता है, सारा डिटेल्स रहता है, समझा, जो कौन कहाँ पे काम कर रहा है। जाता है सर रुक क्यों गए? हाँ, अरे नहीं वो चेंज हो गया था, रुके नहीं थे। हाँ, मतलब रजिस्ट्रार डिटेल्स में क्या होता है, ये जहाँ पे रजिस्ट्रार क्या होता है समझे, रजिस्ट्रार होता है वहां पे सारा जितना भी पूरा दरभंगा या फिर अति सब में होगा ना, पार्टनरशिप थी जो इतना इतना जगह पार्टनरशिप क्या है, एग्रीमेंट है। मान लीजिए तुम्हारा दुकान है, फिर तुम्हारे भाई का दुकान होगा, बहुत लोगों का दुकान होगा, ठीक है, तो वो सब चीज क्या करता है, तो जितना रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स के पास, ठीक। हाँ, अब देखना यहाँ पे अगला बोलते हैं, नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड covers all the matter affecting the relationship of the partner among themselves. However, if there is no express agreement on certain matters, देखो जनरली एग्रीमेंट में ना सारा चीज लिखा रहता है, जनरली एग्रीमेंट में सारा चीज लिखा रहेगा, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर मान के चलो कोई भी चीज पे अगर अपना लोग सहमति नहीं है, कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं किया गया है, तब क्या करेंगे, उस केस में अपना लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे 1932 को, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? समझ रहे। अब देखना यहाँ पे प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ये भी पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। जब अपना लोग का पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट रहता है, पार्टनरशिप एक्ट में मतलब डीड नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड नहीं हो, जो एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है, व्हेन देयर इज कैसे को कोई जन भेज दो एक बारी, टेलीग्राम पे होगा। ओके सर, भेज देते हैं। भेज दिए टेलीग्राम पे, भेज दिए लिंक ग्रुप में। हाँ, व्हेन देयर इज, अच्छा यहाँ पे ये समझा, जब कभी भी व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, समझा, एग्रीमेंट नहीं है अमॉन्ग पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, उस केस में क्या रूल फॉलो होगा, विच रूल टू फॉलो, ठीक है, ये चीज जनरली लिखा रहेगा। तो पहला होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम ये बताए थे, याद है, प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, बताओ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोले थे जब एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा या साइलेंट रहेगा, तो प्रॉफिट से हमेशा बराबर हिस्सा में बांटा जाएगा, प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा, ठीक है। इररिस्पेक्टिव, फर्क नहीं पड़ता है अगर तुम ज्यादा पैसा दिए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मान के चलो 3 पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर है, ए, एक है ए, एक है बी, एक है सी, ये 1 लाख रुपया लगाया हुआ है, बी लगाया हुआ है 2 लाख रुपया, सी लगाया हुआ है 3 लाख रुपया, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से आप 3 लाख ये सबसे ज्यादा लगाया हुआ है, तो क्या इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दें, नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं है ना, तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, हमेशा 1:1 में, ठीक है, इतना समझ गया। अच्छा, अभी यहाँ पे ये चीज नीचे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ये भी चीज याद रखना। जब एग्रीमेंट साइलेंट रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट समझ था ना, जो कैपिटल अगर मान के चलो ये 3 लाख रुपया लगाया हुआ है, ये 3 लाख रुपया लगाया हुआ था ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट था 10% का, तो 3 लाख का 10% इस दोनों को अपना लोग को सबको चुकाना पड़ेगा कि नहीं,
अगर एग्रीमेंट नहीं है तो चुकाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट कैन बी अलाउड व्हेन इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स, thus no interest on capital is payable if the partnership deed is silent. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा ना जब उसमें लिखा गया हो, एक्सप्रेसली एग्रीड, ठीक है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर डीड क्या है, साइलेंट है अपना लोग का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मान के चलो एक पार्टनर है 3 लाख रुपया, हर कोई ये क्या किया था, 3 लाख रुपया लगाया था ना, ए बी सी ये 3 पार्टनर था, ठीक है। यस सर। ए निकाला 1 लाख रुपया, बी निकाला 50,000, ठीक है, और सी निकाला 10,000, ठीक है। तो 10,000 निकाला तो कितना, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग कुछ बोला हुआ है, कुछ भी नहीं देंगे, एग्रीमेंट है ही नहीं, तो उस केस में क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, हाँ या ना। क्या बोले सर, एक बार फिर से बोलिए, रिपीट कोई कीजिए। भी एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में यस तो सर। इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ये चीज समझो। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में तो इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, समझे, ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अब यहाँ पे समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, अगर कोई पार्टनर जो है लोन दिया है, समझे, अगर कोई पार्टनर लोन दिया है क्या फर्म को, फर्म मैंने अपने दुकान को लोन दिया है, ठीक है, तो उस केस में इंटरेस्ट कितना देंगे उसको, 6%। अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है, एग्रीमेंट कोई भी नहीं है, तो अगर एग्रीमेंट में लिखा गया है 10% तो 10% देंगे, 20% तो 20%। अगर एग्रीमेंट किए लोन दिया है और कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है तो उस केस में अपना लोग इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं चुकाएंगे, 6%। ठीक है। अगर बिना कोई एग्रीमेंट नहीं है तब समझा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं सिर्फ दिया जाएगा किस रेट पे, 6% के हिसाब से, ठीक है। रेम्युनरेशन भी पढ़ा चुके थे, रेम्युनरेशन क्या होता था, रेम्युनरेशन होता था पार्टनर को सैलरी, माने रेम्युनरेशन माने जो सर पार्टनर को, बिजनेस के लिए, जो सर बिजनेस में काम करता है, अच्छा हाँ रेम्युनरेशन लेता है, मतलब होता है सीधे पार्टनर है लेकिन फिर भी काम करता है। रेम्युनरेशन माने सैलरी, समझो तनख्वाह, तनख्वाह नहीं दिया जाएगा, समझे। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, भले ही वो काम कर रहा है, भले ही वो काम कर रहा है, लेकिन उसको तनख्वाह नहीं दिया जाएगा, ये चीज याद रखना। नो पार्टनर इज इंटाइटल टू सैलरी, ठीक है। अब देखो इसके आगे वाला, अब देखो पार्टनर, अभी तक जितना ये सब तो रिवाइज करा रहे थे, पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या क्या चीज पढ़ना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है। एक सेकंड रुको, होल्ड करने दो हमको। अच्छा रुको, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या चीज है, देखो यहाँ पे। देखो पार्टनरशिप फर्म में जैसे अकाउंटिंग करते थे ना, सोल प्रोप्राइटर में, सोल प्रोप्राइटर में क्या क्या चीज बनाते थे, सोल प्रोप्राइटर में बोलो क्या क्या चीज बनाते थे, याद है किसी को। नो सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यस सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है, Yes. और बोलो। और क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट भी एक बनाते थे ना, याद नहीं है, सर वो एनपीओ में। ट्रेडिंग, अरे एनपीओ फाइनल अकाउंट हम पूछ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर माने क्या हुआ, यस सर, ट्रेडिंग अकाउंट। ये 3 चीज बनता था ना। यस सर। तो अल्टीमेटली देखो पार्टनरशिप में भी वही चीज करना है, यही 3 चीज बनाना है, लेकिन उससे आगे थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज भी इसमें आता है। इसमें जैसे कि देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पीएल, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएल अमॉन्ग पार्टनर, प्रॉफिट को जो रहेगा, जितना भी प्रॉफिट कमाए है ना, जितना भी प्रॉफिट कमाए हैं, यस सर। क्या हो जाता है,
बार बार ऊपर चला जाता है। देखो यहाँ पे, तो पीएल जो बांटने के लिए, पीएल क्या करना पड़ेगा, बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे बताओ तो? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद अगर कोई गलती हो गया, मान के चलो किसी को, कोई अगर बिजनेस में अपने पार्टनरशिप में गलती हो गया ना, तो एडजस्टमेंट बनाते हैं, रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। माने अगर दिव्यांशु को देना था 10% इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, हमको कितना देना था 10%, लेकिन हम दिव्यांशु को दे दिए 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 5% ज्यादा दे दिए ना, तो इसको सही कैसे करेंगे बता सकता है कोई? रॉन्ग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के नहीं, इसमें 5% प्रॉफिट को घटा देंगे। अगर पार्टनर दिव्यांशु को अगर दिए थे तो उसका कैपिटल बढ़ा था, दिव्यांशु को दिए थे तो कैपिटल क्या हुआ था, बढ़ा था ना। तो अब कैपिटल को क्या करेंगे, सही करने के लिए उसको कैपिटल को घटा देंगे, ठीक है, समझा? उसके बाद देखो, उसके बाद है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशन माने क्या हुआ बता सकता है कोई? बोलो, रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है? तुम ही लोग से पूछ रहे हैं, कोई रिकंस्टिट्यूशन का मतलब समझता है? नहीं सर। देखो, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, नया चीज कर देना, समझे, फिर से बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन माने समझता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान होता है, ठीक है। तो ये कोई भी पार्टनरशिप फर्म को फिर से बनाने को क्या बोलते हैं, रिकंस्टिट्यूशन। अब ये फिर से कब बनाना पड़ेगा, जब हम पुराना वाला को बंद करेंगे। एक डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन माने क्या होता है, बंद करना, क्लोज करना, ठीक है। अपने सारा बिजनेस को हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन। अगर कोई पूछेगा डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है तो क्या बताओगे, बोलो? बिजनेस बंद करना। आप डिसोल्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब बदलना, ठीक है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब बदलना, पार्टनरशिप फर्म को बदलना। अभी तक तो इतना तो समझ आया कि नहीं? अच्छा, जैसे बिजनेस अभी कुछ और का कर रहे हैं और उसको चेंज कर कुछ और को बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, वो डिसोल्यूशन हो गया। अभी पुराना बिजनेस अगर बंद कर दिया ना और नया शुरू किया, यस सर, तो पुराना वाला का डिसोल्यूशन हो गया, नया वाला का नया फिर से बना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इतना दूर समझने में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, देखो आगे। अभी मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट बताए थे ना, पार्टनरशिप में क्या करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने का दो तरीका है, कैपिटल अकाउंट बनाने का दो तरीका है। हाँ, हाँ, देखो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने का दो तरीका है। एक होता है फिक्स मेथड, ठीक है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, अच्छा इसका ही रुको तो हम यूज करके देखते हैं। एक सेकंड रुक जाना, इसका पेन चेंज कर रहे हैं, एनोटेट। अभी देखो, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू। अच्छा, यहाँ पे फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बता रहे थे ना। अच्छा, ये ज्यादा बेटर है। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू द कैपिटल अकाउंट। देखो, जितना भी ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड रहता है ना, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। याद रखना इस चीज, जितना भी क्या अति रहता है उसको रिकॉर्ड करते हैं किससे, पार्टनर के
कैपिटल अकाउंट से। इसका स्टैम्प और बेकार है। तो कैपिटल कितने तरीके का होता है? एक होता है फिक्स, दो तरीका से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स में रहता है ना, अपना लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कौन कर रहा है ये? सत्यम तुम है क्या? अरे रुको, हमको ही करना पड़ेगा। अच्छा अरे तुम लोग उधर से नहीं करो, वहां पे एडिट का गलती से ऑप्शन लग गया हमसे सर। हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो बस देखो नॉर्मली। सॉरी सर। अरे अरे कोई दिक्कत नहीं, उतना परेशान कर लो। हाँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। तो देखना, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का दो तरीका है। एक बोले थे अभी, क्या बोलो? फिक्स में दो, फिक्स कैपिटल अकाउंट जब भी हम मेंटेन करते हैं ना, उसमें दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नहीं, फिक्स अकाउंट और फिक्स कैपिटल, फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाना पड़ता है, एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, एक और करंट अकाउंट। जितना भी ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड होगा ना, सारा का एडजस्टमेंट कहाँ से करेंगे? कैपिटल अकाउंट से करेंगे। इसमें अब देखो क्या क्या ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में जाता है। जैसे कि कोई भी पार्टनर अगर पैसा लाया, द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉड, माने समझा? अगर मान के चलो हम, तुम और दिव्यांशु पार्टनर है, ठीक है, दिव्यांशु पैसा लाया बिजनेस में, तो उसका एंट्री कहाँ पे करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट में करना पड़ेगा। विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, कैपिटल क्या किया है? निकाला है, पैसा निकाला है, तो उसका भी एंट्री कैपिटल अकाउंट में करना पड़ेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर उसको दिए हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट दिए हैं, तो ये चीज जो रहेगा ना, ये चल जाता है करंट अकाउंट में। ये याद रखना, प्रॉफिट जो रहता है कहाँ चला जाता है? क्या केशव बताओ? हाँ। समझ में आ रहा क्या है? बोल रहे हैं आप? बोलिए सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, तो बस यहाँ पे पूछना, अभी जो पूछ रहे बताना, उसको हमको बताओ। यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट जो रहेगा वो जाता है करंट अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी जाएगा करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी जाएगा करंट अकाउंट में। पार्टनर को जो सैलरी देंगे, माने समझो ना, सिर्फ दो चीज जाता है जब हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं ना, तो सिर्फ दो चीज जाता है, दो चीज जाएगा कैपिटल अकाउंट में। जब हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं, सिर्फ दो चीज जाता है कैपिटल में। क्या? जो तुम पैसा लाया है और जो तुम पैसा निकाला है, ठीक है। जो तुम पैसा लाया है, जो तुम पैसा निकाला है, वो ही जाएगा कैपिटल अकाउंट में। और सारा ट्रांजैक्शन कहाँ चला जाएगा? करंट अकाउंट में। याद रहेगा इतना चीज? आया ना? बोलो। यस सर। अभी देखो, तो दो मेथड्स, अभी ये वाला यहाँ पे रीड करना, तो देखो स्पॉटलाइट। देयर आर टू मेथड्स बाय व्हिच कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड और द पार्टनर कैन बी मेंटेन्ड। पहला एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक क्या है? एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। डिफरेंस, अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये चीज याद रखना, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ दो ही चीज का डिफरेंस है। टू लाइज वेदर और नॉट द ट्रांजेक्शन अदर देन एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। देखो, जब अपना लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करते हैं ना, फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो सारा ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में जाता है। सारा ट्रांजेक्शन क्या करता है? एक अकाउंट में जाता है, जिसको कि क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जब फिक्स फॉलो करते हैं तो सारा ट्रांजेक्शन दो अकाउंट में जाता है। मतलब सारा एक जितना भी कैपिटल से रिलेटेड रहेगा, कैपिटल अगर डालेगा और निकालेगा, ठीक है, कैपिटल प्लस और माइनस होगा तो वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है, रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा? ये चल जाएगा करंट अकाउंट में। इतना याद रहेगा? जी सर। अब देखो फिक्स कैपिटल मेथड, इसको रीड करो तो तुम लोग को 2 मिनट का रीडिंग टाइम दे रहे हैं। फिक्स, अभी जो पढ़ा है वही चीज है।
दिख रहा है ना ये ठीक से? अच्छा, लक्ष्य भी आया हुआ है? यस सर। ये कुछ तब से बोल नहीं रहा था। नहीं सर, सुन रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, ये समझ में आ सर रहा है इस ना लक्ष्य? दोनों का सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का सर एक तो अकाउंट दिखा दीजिए ना। हाँ अभी अभी नीचे आएगा, पहले रीड करो ये वाला। अभी बस सारा बनाया हुआ है, सब एक जगह सर दिखेगा। मेरे में धुंधला धुंधला आ रहा है सर मेरे में। क्या चीज धुंधला आ रहा है? जी सर। तो हमको लग रहा है शायद तुम्हारा नेट स्लो, उसको जूम करके देखो। जूम नहीं हो सर रहा है? आवाज तो सर क्लियर है, लेकिन दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ये अभी खत्म हो रहा है मेरा, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा तुम लोग को। 10 मिनट में खत्म होगा, अभी पहले ये इतना कर लो। ठीक है सर। अभी इसको रीड करो, ये जो पढ़ा रहा है। तुम लोग में क्लियर आ रहा है कि नहीं? दिव्यांशु, दिव्यांशु, केशव, असत्यम, अरे कोई भी तो बोलो, किसी में क्लियर आ हाँ रहा है सर, कि नहीं? क्लियर आ रहा है सर हम लोग को। क्लियर आ रहा है ना? तब सत्यम तुम्हारा हाँ, लक्ष्य, तुम्हारा नेट स्लो होगा। ठीक है सर। अभी थोड़ा क्लियर। सर एक प्रॉब्लम है सर, हाँ बोलो। वो इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ा रहे थे ना आप? हाँ बोलो। सर उसमें जो लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, ये वाला सर। एक सेकंड फिर से बोलो, उसको रिपीट करो। इन केस तो ये ऑफ फर्स्ट पार्टनरशिप पैराग्राफ। हाँ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिट। हाँ, मतलब जब एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में क्या करेंगे? प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। हाँ मतलब वो जो उसमें जो रूल फॉलो किया गया है ना, 1932 में जो रूल लिखा गया है वो फॉलो किया हाँ। जाएगा। सर उसका वो मेन ओरल रूल सब एग्रीमेंट जो रहेगा तब क्या करेंगे सर? ओरल एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। ओरल एग्रीमेंट को क्या बोले हम? सिर्फ एग्रीमेंट को अगर वैलिडिटी चेक करना है ना, तो वो रिटन हाँ। होना चाहिए। अगर ओरल एग्रीमेंट में, ओरल एग्रीमेंट तो नहीं के बराबर है। ओरल एग्रीमेंट हम क्या मानेंगे? वो नहीं के बराबर है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे समझा रहे हैं फिर से। देखो, जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं अपना लोग, ड्रॉ करेंगे। हाँ, जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शैल रिमेन फिक्स। ये लाइन ध्यान रखना, पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? फिक्स रहेगा, अनलेस, जब तक कि एडिशनल कैपिटल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड और अ पार्ट ऑफ कैपिटल इज विथड्रॉन। मतलब समझा? जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे तो उस केस में क्या होगा? कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, जितना जो पार्टनर है ना उसका कैपिटल क्या होगा? फिक्स रहेगा। अनलेस, कब तक फिक्स रहेगा? अनलेस माने समझेगा, तभी तक फिक्स रहेगा जब तक कि हम उसमें पैसा लगाते नहीं है या फिर पैसा निकालते नहीं है। ठीक है, समझ गया ये चीज? एज पर द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। अब देखो, ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, देखो जितना भी आइटम, जैसे कि ये सारा चीज, प्रॉफिट में हिस्सेदारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारा चीज एक सेपरेट अकाउंट में चला जाएगा जब हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं, जो कि कहा जाएगा, जिसको कि बोलते हैं अपना लोग करेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। अब देखो ये चीज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट में ना हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, समझे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, which shall remain the same fixed year after year।
समझे? माने उसके कैपिटल अकाउंट में कभी भी निगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता जब हम फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हैं, अनलेस जब तक कि हम उसमें पैसा डाले या फिर पैसा निकाले नहीं। ये वाला लाइन पर हो यहाँ पे, कोई जने रीड करो तो इसको। कौन सा सर? ये पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ पे जहाँ पे अभी मार्क किया है। तो ये सर मेरे में दिख नहीं रहा है। सत्यम तुम रीड करो, जिसमें दिख रहा है वो एक बार कोशिश करो रीड करने का। हमको दिख रहा है। हाँ तो रीड करो। क्या सर? रीड। इसको अरे यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन रीड करो ना, आप सब किसी को नहीं दिख पढ़ रहा लिए है? सर? Partners current account on the other hand, दिख रहा है may सर, show हमको भी। सब पढ़ लिए सर? हाँ तो अरे बोल के पढ़ना था। अच्छा चलो वैसे पढ़ लिया, ठीक है। देखो, द पार्टनर्स करेंट अकाउंट ऑन द अदर हैंड में शो अ डेबिट बैलेंस। देखो करेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे ना, उसमें निगेटिव बैलेंस हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है? निगेटिव Negative बैलेंस बैलेंस हो सकता है। दस अंडर दिस मेथड टू अकाउंट्स आर निगेटिव हो सकता मेंटेन। है सर, क्रेडिट बैलेंस। हाँ लेकिन कैपिटल अकाउंट में कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा इसमें क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस होगा। लेकिन इसमें निगेटिव बैलेंस हो सकता है। ये पार्टनर account विज में। का मतलब क्या हुआ सर? क्या चीज? पार्टनर विज पार्टनर विच कहाँ पे पढ़ रहा है? पार्टनर ये डेबिट विच के नीचे सेकंड देखो, लाइन डेबिट। बीआईजे का मतलब होता है इन रिलेशन टू। इन रिलेशन टू याद रखना। मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर, जो भी हर एक पार्टनर के लिए करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे ना, उसमें तुम निगेटिव बैलेंस देख सकते हो। ठीक है? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट व्हाइल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शैल ऑलवेज अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड। देखो इसका कैपिटल अकाउंट जो रहेगा क्या होगा? हमेशा लायबिलिटी में दिखाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में। जबकि करंट अकाउंट जो रहेगा, अगर करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट में उसको लायबिलिटी में दिखाएंगे। करंट अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको कहां पे दिखाएंगे? लायबिलिटी में। लेकिन वही अगर करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो उसको हम दिखाएंगे एसेट साइड में। ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होगा तो फिर से एक बार यूट्यूब पे जाके देख लेना इसको। ठीक है? ठीक ठीक एक और बता दीजिए। YouTube पे तो एक ही वीडियो है। हाँ नहीं आज ये वाला भी डाल देंगे। ठीक अच्छा। है? अभी जो समझाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। करंट अकाउंट में अभी देखो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। निगेटिव ये- चार्ज करंट अकाउंट में निगेटिव हो सकता है लेकिन कैपिटल अकाउंट में निगेटिव नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है? यस सर, हाँ बोलो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम अंतर नहीं समझ पाए, तभी नहीं थे ना। अच्छा एक सेकंड हम बता दे रहे हैं। अच्छा ये टाइमिंग खत्म हो रहा है, समझे? हमको ये 2 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। इसे नया लिंक भेजिए क्या? हाँ हम भेजेंगे हम। क्लियर ऑल माइंड। सर इसका क्या कहते हैं? ये कितने कितना देर में में आता भेजिएगा सर? क्या चीज? कितने देर में लिंक भेजिएगा? अरे वो तो हम फिर से 2 मिनट में भेज देंगे। है? सर मतलब कहता है इसका पैक कितना में आता है ये? क्या जूम का? हाँ अरे वो अभी से उतना टेंशन नहीं लो, अभी बाद में अभी इशू करेंगे। नहीं तो पूछ रहे हैं। वो महंगा पड़ जाता है इसी कारण। तो अभी देखो, अभी नॉर्मली जैसे शुरू कर रहे हैं इतना करो ना। अगर इतना ही करेगा ना घर पे, हम ये ले रहे हैं, आसानी से कर लेगा, आसानी से पढ़ाई हो जाएगा। और आप बात क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन भी इस पे हम बना दिया करेंगे आप। हाँ क्वेश्चन भी तो देखो यहाँ पे सही है। ये चीज समझ गया। अभी फ्लक्चुएटिंग, अभी फिक्स मेथड जो है, फ्लक्चुएटिंग अभी पूरा बताया नहीं है। ये वाला कैपिटल अकाउंट तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं? अभी बताओ तो। दिख हाँ रहा है सर, दिख रहा है। Please कैपिटल अकाउंट। हाँ क्लियरली दिख फ्लक्चुएटिंग रहा है? कैपिटल मेथड। क्लियर Yes, दिख रहा है कि गंदा से दिख रहा है? पूरा दिख रहा है सर। हाँ हमको सर, देखो जूम कर clear रहे हैं। दिख रहा है। तो देखो यहाँ बलगा। पे ब्लर आ रहा है क्योंकि मेरे हाँ, फोन में ब्लर आ रहा है, इसी कारण, समझे? नहीं सर मेरे नेट फोन में स्लो होगा इसलिए। हाँ नहीं, अरे 5G है, पता नहीं 5G में भी स्लो दिखाता है, हमको आज पता चलता है। नहीं तो अच्छा देखो ये चीज यहाँ पे अब होगा ना, इसको हम अपने फोन से अपलोड करेंगे ना, शायद तब तुम्हारे में अच्छे से पिक्सल दिखेगा। ठीक है हाँ सर। हाँ ये चीज होता है। देखो यहाँ पे
ये वाला चीज देखो, ये कैपिटल अकाउंट जब हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं ना, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तब 2 अकाउंट बनता है, ठीक है। पहला इसमें एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरा करंट अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट में जब हम पैसा डालेंगे, यानी तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो किधर से शुरू होगा, यहाँ से, बाय बैलेंस P by D, जैसे कि देखो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट एक बनाते हैं, ठीक है। देखो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा ना, कैपिटल का क्या होगा, एक ओपनिंग बैलेंस होगा, उसको क्या लिखेंगे, बैलेंस D by D कितना है, 4,000 रुपए मान के चलो इसका ओपनिंग बैलेंस है, या 40 रुपया। फिर पैसा और डालें तो कैपिटल इसका क्या होगा, ये प्लस साइन है, ये इधर माइनस साइन है। तो जब क्रेडिट साइड बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब भी बढ़ेगा कैपिटल को क्या करो,